हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम का थ्योरी चल रहा है। और थ्योरी में हम पीछे जो वीडियो पढ़े उस वीडियो में से संबंधित क्वेश्चन चल रहा था। तो आइए आगे क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन देखिए, शेष रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। एक और क्वेश्चन देखा जाए, इसको 26 बनाइए। इसका रिमाइंडर, दोनों का रिमाइंडर क्या होगा ये बताइए। तो यहाँ देखिए 25 का पावर 253 बटे 26 का शेष क्या होगा। और यहाँ है 25 का पावर 254 बटे 26 का शेष क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो एक फार्मूला याद रखिए, सबसे अच्छा एक फार्मूला इसके लिए रखिए कि n के पावर अगर ऑड हो, विषम हो, अब बटा में n+1 हो तो इसका मान n ही होगा, ये याद रखिएगा। एक और, n के पावर इवन हो, सम हो, अब बटा में n+1 हो तो इसका मान 1 होता है। अब कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी थोड़ा सा उदाहरण में समझ लीजिए। जैसे 3/4 है तो इसका पावर 1 है। तो देखिए 3 के पावर 1 3 होगा, 3 में 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर इसका शेष कितना आएगा, इसका शेष कितना 3 आया। 3 के पावर 2/4, तो चलिए 3 के पावर 2 9 हो गया, 9/4 इससे भाग दीजिएगा तब कितना 1। 3 के पावर 3 ये हो गया 27 अब बटे 4। अब 27 में 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। 3 के पावर 4/4 इक्वल टू, अब इसका रिमाइंडर शेष बताइए। तो 3 के पावर 4 है, हो जाएगा 81/4, इससे भाग दीजिएगा तब कितना हो 1। तो यहाँ देखिए ये अंश हो गया 3 अंश, ये है 4 हर। तो अंश से हर एक अधिक होना चाहिए, अंश से हर एक अधिक होना चाहिए। तो यहाँ देखिए यहाँ 25 है, अंश 25 है, ये पावर को मत देखिए, ये अंश 25 है, हर 26 है, यानी इससे ही क्या है एक अधिक है। यहाँ 25 है और हर 26 है, अंश से हर एक अधिक है, एक अधिक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3 के पावर 1 3, अब इसका शेष निकला 3। तो यहाँ एक क्या है, ऑड है, विषम है, ऑड है विषम। यहाँ 2 सम है, सम, तो सम के लिए 1 निकला, ऑड के लिए 3 निकला। तो इसका पावर 3 के पावर 1 है, तो ये बेस में कितना 3, तो बेस ही इसका आंसर निकला। यहाँ देखिए पावर 2 है तो सम के लिए 1 निकला। यहाँ ऑड है विषम के लिए बेस ही इसका आंसर होगा। यहाँ पावर सम है तो सम के लिए कितना है 1। तो याद रखिएगा कि अंश से एक अधिक हो, अब पावर सम हो तो इसका मान 1 होगा। अगर अंश से हर एक अधिक हो और इसका पावर अंश का अगर विषम है तो इसका n ही मान होगा, इसका n ही मान होगा। तो बताया जाए अब इसका आंसर क्या होगा। अब आप लोग बताइए, अभी सब कुछ बता दिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया आपका कितना, तो यहाँ पावर ऑड है तो n ही मान हो गया 25 आंसर, यही आपका आंसर। अब यहाँ देखिए सम है तो सम के लिए कितना है 1, सम के लिए 1, तो इसका आंसर हो गया 1, यही आपका आंसर। आइए आगे क्वेश्चन देखा जाए।
बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। 243 का पावर 244, अब बटा में हो गया 244 का रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा ये बताइए। तो जानते हैं अभी फार्मूला बताएं इसके अनुसार इसका आंसर क्या होगा 1, यही आपका आंसर। अभी बताए थे कि n की पावर अगर सम हो, पावर सम हो, अब बटा में n+1 हो तो इसका मान क्या होगा 1। फिर से रिवीजन, n के पावर अगर ऑड हो, विषम हो, विषम, अब बटा में n+1 हो, इससे n से ये अधिक हो तो इसका मान n ही होता है, बस यही। बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। 255 का पावर 257 बटे 256 बटे में 256 का रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी बताया जाए। तो आइए यहाँ देखिए, सबसे पहले पावर को देखिए, सबसे पहले पावर, तो पावर यहाँ क्या है, ये पावर क्या है, ओड है, विषम है, ये विषम है, विषम है। अब इससे देखिए ये 255 और ये 200 कितना 56, तो इससे ही एक अधिक है। अब पावर विषम है तो इसके लिए आंसर क्या होगा n ही होगा, फार्मूला बताए n ही होगा, ओड के लिए मान n ही होगा, यानी इसका आंसर हो गया 255, यही आपका आंसर। आगे देखा जाए। रिमाइंडर क्या होगा, 7 के पावर 50, 7 के पावर 50 बटे 50 का शेष क्या होगा, शेष आपको निकालना है, शेष निकालना है तो निकाल लिया जाए शेष। तो आइए सबसे पहले यहाँ देखिए 7 के पावर 50, 7 के पावर 50 बटे 50 का रिमाइंडर क्या होगा। तो अभी जान रहे थे कि अंश से हर क्या होना चाहिए, एक अधिक होना चाहिए। तो यहाँ तो 7 है, यहाँ कितना है 50 है, तो एक नहीं बहुत ज़्यादा अधिक है, तो अब इससे एक कम लाना, इस 50 से इसको एक कम लाइए। तो ये 7 को क्या करेंगे कि 50 के करीब आ जाएगा, एक कम आएगा, 50 से कम आएगा, तो 7 के पावर 2 कर देते हैं तो 49 हो जाएगा। तो ये 7 के पावर 2 कीजिए, तो ये 7 के पावर 2 किए तो इसका पावर 2 रखिए, तो पावर में भाग दे दीजिए, भाग दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 25। अभी गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50। तो किसी भी अंक का पावर जो रखते हैं उसके पावर में भाग दे दीजिए। तो यहाँ 7 के पावर 2 रखे तो ये 2 से भाग दे दीजिए 50 में, तो ये हो गया 25। अब फिर गुना होगा तो 50, अब बटा में हो गया 50। अब 7 के पावर 49 हो गया, और 49 के पावर 25, अब बटा में हो गया 50। अब इसका रिमाइंडर, अब देखिए 49 है, ये कितना 50, तो 49 से एक अधिक है 50, और इसका पावर क्या है ऑड है, विषम है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 49, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। इसका पावर है 2 का पावर 132 बट्टे हो गया 65 का शेष क्या होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा ये बताया जाए। 2 के पावर 132, 2 के पावर 132 बट्टे 65 का रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या होगा। तो यहाँ देखिए जो फार्मूला बताया सेम उसी तरीके से निकालने की कोशिश कीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ कितना 65, तो हमको यहाँ लाना कितना है 64, यहाँ लाना कितना है 64, तो यहाँ 64 लाना है। तो 64 कैसे आएगा, तो पहले सोचिए 2 के पावर क्या रखेंगे, तो 2 के पावर 6 64 होता है, 1 2
3 4 5 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी 3 3 6, यानी 2 के पावर 6 रखिए। तो 2 के पावर 6 रखे तो इस 6 से इसमें भाग दीजिए, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 22 हो गया। अब बाटा में हो गया 65, बाटा में हो गया 65, 65। तो आइए 2 के पावर 6 हो गया 64, 64 के पावर 22, अब बाटा में हो गया 65। अब देखिए इस 64 से एक अधिक है, नियम का पालन कर रहा है, और इसका पावर 64 का पावर क्या है 22, ये सम है, तो सम के लिए मान क्या होता है 1, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो डायरेक्ट फार्मूला आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से याद दिलाते हैं। अगर n की पावर अगर सम है, सम पावर बटा में n+1, इस n से इसके बेस से ही क्या होना चाहिए, एक अधिक होना चाहिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, ये बताएं। अगर n के पावर ऑड हो, विषम हो, विषम, अब बटा में n+1 हो तो इसका मान क्या होगा n होगा, ये बताएं। आगे देखा जाए। आइए 2 के पावर 31, 2 के पावर 31, अब बट्टे 5 का शेष क्या होगा, बट्टे में देखिए फिर से देखिए 2 के पावर 31, अब बट्टे 5 का रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या होगा। चलिए यहाँ सबसे पहले सोचिए, यहाँ 5 है, यहाँ बट्टे में हर की जगह 5 है, तो इस 2 को क्या बनाना होगा 4 बनाना होगा, तभी तो इससे कम होगा। तो इसको 4 बनाने के लिए 2 के पावर 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, नहीं तो 2 के पावर 2 कीजिएगा तो 4 आएगा। तो ये 2 कब कीजिएगा, जब इसमें पूरा पूरा भाग लगे। अभी कुछ के 2 का अगर मान के चलिए, या 5 का पावर कुछ लिए थे, अगर 50 है, अगर इसको 25 बनाना है तो 5 के पावर 2 इस 2 में 2 से भाग देते थे, इसके पावर में 50 में 2 से भाग दीजिए, तो यहाँ जितना रखिएगा उतना ही इससे में भाग देना होगा, तब इसको लिखते थे 25। तो अगर यहाँ 2 रखते हैं, इसका पावर 2 रखते हैं, तो 2 से इसमें भाग लगना चाहिए, तो नहीं लग रहा है। तो एक चीज़ ऐसे हम 2 के पावर 1 गुने 2 के पावर 30 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बेस बराबर होता है तब पावर क्या होता है, जुड़ता है, पावर जुड़ता है, तब लिख सकते हैं 2 के पावर कितना है 31। तो एक चीज एक घात और करने के फार्मूला है, a की पावर n गुने a की पावर m इजिकल टू a की पावर n प्लस क्या होता है m। जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है। तो आइए सेम उसी नियम से हम तोड़ते हैं। यहाँ तो यहाँ 2 से भाग नहीं लगेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुने 2 की पावर 30, अब बट्टे में हो जाएगा 5। अब इसको तोड़ सकते हैं कि 2 की पावर 1 गुने, अब इसको 4 बनाना है तो 4 बना दीजिए, तो 2 की पावर 2 और 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो इसका पावर हो गया 15, अब बट्टा में हो गया 5। इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इससे भाग दीजिए, ये हो गया कितना, ये हो गया 2, 2 को रहने दीजिए, 2 गुने, यहाँ देखिए अब ये हो गया 4, फिर से लिख देते हैं 4, 4 के पावर हो गया 15, अब बट्टे हो गया 5। तो ठीक है, इससे क्या है अधिक है और पावर ऑड है, और ऑड है, तो पावर ऑड के लिए क्या होगा 4 ही आंसर होगा, 4 ही आंसर होगा। तो ये 2 हो गया, अगर दोनों को अलग अलग करते हैं तो 2/5 का शेष 2 होगा। ये इसके लिए हो गया ये 4 के पावर 15 ऑड है, तो इसका मान ये नहीं होगा 4 होगा, तो 4 दूना क्या चीज़ 8 आंसर। लेकिन आंसर नहीं दे सकते हैं, 8 इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि 5 है, भाजक 5 है, भाजक 5 है, तो भाजक से शेष हमेशा छोटा होता है, भाजक से शेष हमेशा छोटा होता है। तो ये तो भाजक से शेष क्या हो गया 12 हो गया, तो फिर एक बार भाग दे दीजिए 5 से भाग दीजिएगा तब कितना 3, शेष क्यों गया 3, तो शेष 3 हो गया, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं।
इसका शेष क्या होगा ये बताइए। इसको 12 13 बनाइए। 8 के पावर 302 बटे 513 का शेष क्या होगा ये निकाल के बताइए। इसका शेष क्या होगा। तो सबसे पहले ये 513 है, तो जब 513 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 512। इस अंश से हर क्या होना चाहिए एक अधिक होना चाहिए। तो ये 513 है तो इसको बनाना होगा 512। अब 512 लाना है तो 8 के पावर क्या करेंगे कि 512 आ जाएगा। तो चलिए 8 के पावर अगर 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 512 होता है शायद, देख लेते हैं। 64 गुने 8, 8 चौका 32, 8 छक्का 48, 3 51, ठीक है। 8 के पावर 3 होता है 512। तो यहाँ देखिए 3 से इसमें भाग लगना चाहिए, तो ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से कट ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे ताकि इसको सोल्व कर सके। तो यहाँ पर 3 लाना है, तो यहाँ 3 से तो भाग नहीं लग रहा है। तो अभी बताए थे घात और करनी का एक फार्मूला कि बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है, तभी इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 2 गुने 8 के पावर हो गया 300। तो बेस सेम है तो जुटेगा पावर 302। अब बट्टा में हो गया 513, ठीक है 513। अब इसको लिख दीजिए, ये हो गया 64 गुने, अब इसको 3 चाहिए तो 8 के पावर 3, अब पावर हो गया 100। फिर गुना होगा तो 100 गुने 3 300, फिर 8 के पावर 300 हो जाएगा। अब बट्टे में हो गया 513। अब इसको लिख सकते हैं 64 गुने 512, 512 का पावर हो गया 100, अब बट्टा में हो गया 513, ठीक है। तो इससे 64 बटा 513, 64 बटे 513, तो ये क्या है ऑलरेडी छोटा है, तो ये रिमाइंडर हो गया 64 गुने। अब इसको देख लिया जाए तो ये 512 का पावर क्या है सम है, 100 सम संख्या है, और सम संख्या के लिए बताए थे कितना 1, और 1 से गुना होगा तब कितना 64, यही आपका आंसर। और 64 513 से ऑलरेडी क्या है छोटा है, तो इसका आंसर कितना निकला 64, यही आपका आंसर। चलिए बताइए 46 के पावर 259 बटे 45 का शेष क्या होगा, क्या होगा। चलिए सबसे पहले देखिए, अभी जो पढ़े थे अंश से हर ज्यादा रहता था, लेकिन अब अंश ही हर से क्या है ज्यादा है। पावर को अभी मत देखिए, पहले इसके बेस को देखिए। तो यहाँ देखिए 46 है और ये 45 है। अभी पीछे जो क्वेश्चन पढ़े थे वो अंश से हर ज्यादा होता था, एक अधिक होता था, लेकिन ये हर से अंश से एक अधिक है। तब इसमें सीधा सीधा भाग दीजिए, पावर को नहीं देखिए, इसमें सीधा सीधा भाग दीजिए। तो 45 से भाग दीजिएगा 46 में, तो शेष कितना है 1, और 1 का पावर 259। तो कितना भी बार गुना कीजिए 1 को, क्या प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। आगे भी एक और क्वेश्चन देखा जाए। 32 के पावर 6 बटे 30 का रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या होगा। रिमाइंडर क्या होगा बताइए। 32 के पावर 6 बटे 30 का रिमाइंडर क्या होगा। तो पावर को अभी नहीं देखिए, फिलहाल इसमें भाग दीजिए। तो 32 में 30 से भाग दीजिएगा तब कितना रिमाइंडर आएगा 2, और 2 के पावर 6 कर दीजिए।
अब 2 के पावर 6 बताइए कितना होता है। 2 के पावर 6 कितना होता है 64। यही आपका आंसर। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 के पावर 3 और इसका पावर 2, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा। और 2 के पावर 3 जानते हैं कितना 8, और 8 के पावर 2 कीजिए कितना 64। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो रहने देते हैं, फिर नया टॉपिक लेकर फिर नए वीडियो में कल मिलते हैं। आज रहने देते हैं इतना ही। और मेरा वीडियो बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है। ये वीडियो जो बनता है बहुत मेहनत लगता है, और जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, फिर वीडियो बनाने का मेरा मकसद कुछ नहीं रह जाएगा। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं कल।